है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2504 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय 14वीं पद। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ये बात पूर्व के मननों में भी मैं आपके साथ साझा किया था कि प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के तुरंत बाद अनंतकालीन जीवन में एक मसीह विश्वासी को सर्वप्रथम मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना है, जहां उसको अपना मसीही जीवन का हिस्सा प्रभु के सामने देना है। 2 कुरिन्थी 5:10। हमारे पूरे अनंतकालीन जीवन में हमारे पदवी, जिम्मेदारी इत्यादि मसीह के न्यायासन के सामने ही तय किया जाएगा। मैं कभी कभी अपनी कलीसिया में इस प्रकार कहता हूँ, हम मसीह विश्वासियों को यीशु मसीह के आगमन के लिए नहीं बल्कि मसीह के न्यायासन के लिए अपने आप को तैयार करना है। वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक मसीह विश्वासी को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु मसीह के आगमन के समय वह जाएगा कि नहीं, वह जाएगा ही। परंतु मसीह के न्यायासन में यदि कोई प्रतिफल के लायक हम नहीं बन जाते हैं तो ये हमारे अनंतकालीन जीवन को प्रभावित कर सकता है। वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि मसीह के 1000 वर्षीय शासन में हो या फिर नई धरती और नया आकाश में, हम मसीह विश्वासी मसीह के साथ शासन करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 20:6, 22:5। पौलुस जब तीमुथियुस को अपनी दूसरी पत्री लिखते समय उनको इस प्रकार याद दिलाता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। 2 तीमुथियुस 2:12। वर्तमान संसार के जीवन काल में जो भी मसीह विश्वासी संसार के साथ समझौता किए बिना मसीह के साथ विश्वास योग्यता से रहने से आने वाले कष्टों को सहते रहेंगे तो उनको मसीह के साथ शासन में मिलने वाले सहभागिता की ओर पौलुस यहाँ इशारा कर रहा है। यह एक संदेह उत्पन्न होने की संभावना है। उद्धार प्राप्त सभी विश्वासी मसीह के साथ अनंतता में होंगे ना, तब तो सभी विश्वासी शासन में भी सहभागी होंगे। सभी विश्वासी सभी पदवियों में बैठेंगे करके हम कभी नहीं अनुमान लगा सकते हैं। कहने के लिए इंग्लैंड के शाही परिवार ही इंग्लैंड का शासन कर रहा है, अर्थात शाही परिवार के सभी सदस्य शासन करने वाला परिवार से संबंध रखते हैं, परंतु राजा, रानी इत्यादि पद सभी को नहीं मिलते हैं ना। वैसे ही उद्धार प्राप्त सभी विश्वासी यीशु मसीह के साथ शासन में सहभागी तो होंगे, परंतु पदवियों में रहने वाले केवल वही होंगे जिसको प्रभु विभिन्न पदवियों के लिए चुनता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद का महत्व यही पर। पतरस कहता है कि इन बातों की अर्थात नई धरती और आकाश की यदि हम आस देखते हैं तो हमें शांति से प्रभु के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरना भी जरूरी है। निष्कलंक अथवा स्पॉटलेस शब्द एक ऐसा विवेक को सूचित करता है जो विश्वासी को प्रभु की उपस्थिति में हियाव के साथ खड़े रहने का आत्मविश्वास प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के मन में अपने किए हुए गलती का बोझ नहीं होगा। यदि विश्वासी होते हुए हम घिनौने पापों में फंस जाते हैं या पापों में फंस जाते हैं तो उन पापों का दाग हमारे विवेक में होगा। ये हमें प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने का हियाव से हमें वंचित कर रख देता है। निर्दोष अथवा ब्लेमलेस शब्द एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जिसे देखकर शैतान भी हम पर अंगुली नहीं उठाता हो। मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमारे जीवन के ऊपर किसी प्रकार के आरोप देने के लिए हम नहीं दिए, ताकि मसीह के शासन में हम भी महत्वपूर्ण पदवियों में रहकर राज्य कर सके। वर्तमान संसार में जीवन बिताते समय पाप वास करने वाला संसार में पाप से प्रदूषित शरीर से यहाँ हम जीवन बिताते हैं तो कमी घटिया होने की पूरी संभावना है हमें, परंतु पतरस हमें चेता रहा है कि हम सावधान रहें कि हम पापों में फंस न जाए, परंतु एक निष्कलंक और निर्दोष जीवन बिता करके मसीह के न्यायासन में उपस्थित हो जा सकता, ताकि उस नई धरती और नए आकाश में प्रभु के संग हम भी पदवियों में रहते हुए शासन में सहभागी हो जा सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का